हीरो बनना सबका सपना होता है, पर क्या हो अगर कोई हीरो नहीं बल्कि हीरो के पीछे का मास्टरमाइंड बनना चाहे। एक ऐसी पावर जो शैडोज में रहती है और पर्दे के पीछे से सारे धागे खींचती है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अलार्म बजती है और एक लड़की उठती है जिसका नाम अकाने होता है। हमें उसके स्कूल जाने से पहले की डेली रूटीन दिखाई जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है हमें उसके पास ट्रॉमा की एक झलक मिलती है। इसके बाद उसका ड्राइवर उसे स्कूल ले जा रहा होता है, पर एक मिस्टीरियस वैन उसका पीछा कर रही होती है। स्कूल पहुंचते ही अकाने सबको फेक स्वीट स्माइल दिखाती है और एक लड़के से मिलती है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। उस लड़के का नाम कागेनो होता है जो एक एवरेज बॉय है, ना स्मार्ट ना पॉपुलर। दोनों 3 महीने से बेंच पार्टनर्स हैं, पर फिर भी कागेनो उसका नाम हमेशा गलत बोल देता है। इस तरफ अकाने अपनी क्लास में फेमस होती है क्योंकि वो एक ड्रामा सीरियल की मेन एक्ट्रेस भी थी। वो सबके सामने आइडियल स्टूडेंट मास्क पहनती है और कागेनो को कम्प्लीटली इग्नोर करती है। वहीं कागेनो अजीब सा है और अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ और रेप्स काउंट करते रहता है जो लिटरली इंसेन लगता है। अकाने का पास्ट एक स्कैंडल से जुड़ा होता है जिसने उसे मेंटली तोड़ दिया था। इसी वजह से वो रियल नहीं बल्कि फेक पर्सनैलिटी दुनिया को दिखाती है। एक दिन स्कूल के बाद वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता क्योंकि वही वैन वाले गुंडे ड्राइवर को ऑलरेडी मार चुके होते हैं। अकाने डर जाती है और पैदल निकलती है। तभी एक आदमी उससे पूछता है, क्या तुम अकाने हो? वो भागने लगती है, पर दूसरा गुंडा उसे पकड़ लेता है और ड्रग दे देता है। अकाने बेहोश होने वाली होती है और उसकी आखिरी नजर कागेनो पर पड़ती है जो उसे देखकर एक क्रीपी कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। जब वो होश में आती है तो वो बंधी होती है और मुंह पर टेप बंधी होती है। गुंडे कहते हैं, तेरे पापा फिरौती की रकम देंगे तभी तू फ्री होगी। और उनमें से एक ब्लॉन्ड किडनैपर गंदी नियत रखता है और अकाने को फोर्स करने लगता है। अकाने रेजिस्ट करती है तो उसे ब्रूटली मारा जाता है। तब रिवील होता है कि अकाने का पहला किडनैपिंग नहीं है। इससे पहले भी एक स्टॉकर उसके साथ यही सब करना चाहता था और उसका ट्रॉमा वहीं से शुरू हुआ था। जब सीन डार्केस्ट होता है तभी रूफ पर कुछ आवाज आती है और फिर एंट्री होती है कागेनो की, जो खुद को स्टाइलिश रूफियन स्लेयर नाम से इंट्रोड्यूस करता है। लॉन्ड गन निकालता है पर कागेनो एक ग्लास पीस फेंककर उसका हाथ कट कर देता है। गन गिर जाती है और कागेनो उस गुंडे को इंस्टेंटली फिनिश कर देता है। अब लास्ट बचा एक एक्स मिलिट्री किडनैपर बोलता है, मैं रियल फाइटर हूँ, चल मुझसे लड़। वो नाइफ से कागेनो के हाथ पर कट लगा देता है और कागेनो अपना वेपन निकालता है जो है 2 आयरन क्रोबार्स। और फिर कागेनो कहता है, ये टूटते नहीं, इन्हें कैरी करना इजी है, पुलिस को बहाना बना सकता हूँ और ये तोहफे की तरह भी यूज हो सकता है। फाइट तब बहुत इंटेंस होती है क्योंकि मिलिट्री बंदा पावरफुल और हैवी हिटर होता है। कागेनो समझ जाता है कि मजाक खत्म, अब सीरियस होने का टाइम आ गया। वो अपने क्रोबार्स का रियल पावर अनलॉक करता है जो उसने बाइकर्स को मारते वक्त डिस्कवर किया था और सीधे एक्स मिलिटेरियन का आर्म तोड़ देता है। अब विलन समझ जाता है कि ये नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि एक हिडन मॉन्स्टर है। दोनों किडनैपर्स को फिनिश करने के बाद वो अकाने को फ्री करता है और बस बोलता है, अगली बार जरा ध्यान रखना, और बिना रुके वहां से चला जाता है लाइक अ रियल शैडो लेजेंड। अकाने घर पहुंचकर पुलिस को कॉल करती है, पर उसके फादर की पावर की वजह से ये किडनैपिंग कभी पब्लिक में रिवील नहीं होती है। अकाने को नहीं पता होता है कि उसका सेवियर स्टाइलिश रूफियन स्लेयर असल में कौन था। अगले दिन अकाने स्कूल आती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जब वो कागेनो से मिलती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि आज कागेनो उसका नाम सही से बोलता है। वो कागेनो को देखकर सोचती है, क्या ये भी अपना रियल सेल्फ छुपा कर रखता है? लेकिन इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिल पाता क्योंकि अगली ही सुबह न्यूज में बताया जाता है कि कागेनो की डेथ हो गई है और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एक ट्रक होता है। और हम सब जानते हैं जब ट्रक को एंट्री करता है तो इसे का ही होना गारंटेड होता है। इसके बाद हम कागेनो की चाइल्डहुड बैक स्टोरी से मिलते हैं। बचपन में हर बच्चे की तरह उसका सपना भी था सुपर हीरो बनना, पर डिफरेंस ये था कि उसका सपना कभी चेंज नहीं हुआ। वो छोटी एज से मार्शल आर्ट्स, कॉम्बैट ट्रेनिंग, वेपन मास्टरी सब सीक्रेटली प्रैक्टिस करता रहा। वो स्ट्रॉन्ग था पर कभी स्पॉटलाइट में नहीं आया क्योंकि उसका गोल था बैकग्राउंड में रहकर सीक्रेटली स्ट्रॉन्गेस्ट बनना। पर रियलिटी ने उसे हिट किया और उसे समझ आया, मैं ठग्स को तो हरा सकता हूँ पर गन्स वाले ग्रुप के सामने पावरलेस हो जाऊंगा और न्यूक्लियर बॉम्ब के आगे तो सब यूजलेस है। तो उसने डिसाइड किया मुझे अपनी लिमिट्स ब्रेक करनी ही होंगी। और फिर यूनिवर्स ने उसकी विश सुन ली। वो एक नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है, वो भी मैजिक के साथ। अब वो एक बेबी के रूप में पैदा होता है। उसकी न्यू मॉम बोलती है, ये बच्चा रो भी नहीं रहा। और फिर कागेनो सोचता है, ओ हाँ, मैं अब बेबी हूँ,
फिर उसे फील होता है एक लिमिटलेस एनर्जी यानी मैजिक पावर। वो समझ जाता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है और वो बोलता है अब तो मैं वो अल्टीमेट पावर हासिल करके रहूंगा। वो रिबॉर्न होता है कागेनो फैमिली में, जो एक नोबल फैमिली है जहाँ डार्क नाइट्स पैदा होते आए हैं जनरेशन से। लोगों को फैमिली के हायर से बहुत उम्मीद है, बट असल में हायर वो नहीं, उसकी टैलेंटेड सिस्टर क्लेयर है। कागेनो अपनी सिस्टर को फ्रंट स्पॉटलाइट में रखता है ताकि वो बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर आराम से रह सके। लेकिन रात को वो बंदा शैडो में अपना रियल काम चालू करता है, यानी क्रिमिनल्स का खात्मा करना। वो बैंडेड ग्रुप को डिस्ट्रॉय करते वक्त अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता है और तब रिवील होता है कि उसके पास एक स्पेशल वेपन है, स्लाइम आर्मर एंड वेपन्स, जो उसकी मर्जी से कोई भी शेप ले लेते हैं। यहीं से शुरुआत होती है द मैन हु वॉक्स इन शैडो, यानी द एमिनेंस इन शैडो। हीरो नहीं, विलन नहीं, द मास्टरमाइंड, जो सब कुछ शैडो से कंट्रोल करता है। इसके बाद कैरावेन के मर्चेंट्स का बदला लेने के बाद वो लूट कलेक्ट करता है और तभी उसे मिलती है एक मिस्टीरियस क्रिएचर जिसमें मैजिक ओवरलोड हो चुका होता है। अगेनो सोचता है वाह, ये तो रिसर्च के लिए एक परफेक्ट स्पेसिमेन है। वो उस क्रिएचर को उठाकर अपने सीक्रेट लैब में ले जाता है। एक पूरा महीना एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो मैजिक ओवरलोड रिवर्स करने का मेथड बना लेता है। जब वो फॉर्मूला ट्राई करता है, वो क्रीपी क्रिएचर ट्रांसफर होकर बन जाती है एक रियल एल्फ गर्ल। कागेनो शॉक हो जाता है कि उसने सच में उसे हील कर दिया और जैसे ही एल्फ को होश आता है, कागेनो को लगता है दिस इज इट, मेरी फर्स्ट ऑफिशियल शैडो एंट्री, और बंदा सीधा कूल अंदाज में पोज बना लेता है। एल्फ गर्ल भी ब्लैंक होकर बोलती है मैं नॉर्मल कैसे हो गई। कागेनो बोलता है मैंने तुम्हें उस कर्स से फ्री किया है जो तुम्हें खा रही थी। एल्फ कंफ्यूज होकर बोलती है कर्स, कौन सा कर्स। कागेनो तब एक रैंडम स्टोरी बुक निकालता है जिसमें 3 हीरोज ने डीमन डायब्लोस को डिफीट किया था। कागेनो डीप वॉइस में बोलता है ये स्टोरी झूठ नहीं, रियल हिस्ट्री है। मरते वक्त डायब्लोस ने हीरोज की ब्लड लाइन को कर्स दिया था, इसलिए तुम रॉटन फ्लैश मॉन्स्टर बन गई थी। लेकिन किसी ने हिस्ट्री मैनिपुलेट की, कर्स छुपा दिया और आज के टाइम में तुम जैसे लोग पोजेस्ड बुलाए जाते हैं और सोसाइटी तुमसे नफरत करती है। एल्फ शॉक में आ जाती है। वो पूछती है किसने किया ये सब। कागेनो पैनिक में आसपास देखता है और उसे एक अल्कोहल की बोतल मिलती है और बंदा बोल देता है कल्प्रिट है डायब्लोस कल्ट, एक सीक्रेट फैनेटिक ग्रुप जो डीमन को वापस लाना चाहते हैं। और फिर वो अपना लेजेंडरी लाइन बोलता है मैं शैडोज में रहता हूँ, शैडोज में ही हंट करता हूँ, मेरा नाम है शैडो। वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने को बोलता है। एल्फ कहती है मैंने सब खो दिया है, आज से मेरी लाइफ आपकी है। कागेनो स्माइल के साथ सोचता है मैंने तो सब कुछ अभी 2 मिनट पहले बनाया है। एल्फ फुल प्रोएक्टिव मोड में कहती है हम हीरो डिसेंडेंट्स को रिक्रूट करेंगे और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और फंड्स कलेक्ट करेंगे। कागेनो कामली बोलता है बस शैडोज में रहना, ज्यादा ढोंग मत दिखाना। और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख देते हैं शैडो गार्डन और एल्फ का कोड नेम बन जाता है अल्फा। अब 3 साल बाद कागेनो अब 13 साल का हो चुका होता है। वो अपनी सिस्टर के साथ ट्रेनिंग करता है पर पर्पसली कमजोर एक्ट करता रहता है। वो सोचता है इस वर्ल्ड की स्वॉर्ड स्टाइल बहुत बेसिक है। अर्थ पे इंटरनेट से मैंने जो मार्शल आर्ट्स मिक्स करके जानी थी वो यहाँ किसी ने देखी ही नहीं, पर फिर भी स्पॉटलाइट से दूर रहने के लिए वो अपनी सिस्टर से हार जाता है। सिस्टर बोलती है तू कभी इम्प्रूव ही नहीं करता। उसी दिन उसकी सिस्टर का 15th बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। कागेनो रिवर में अकेला होता है और पानी पे चलकर बाहर आता है और कंप्लेन करता है बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना भी टफ होता है यार। इस वर्ल्ड में जब एक नोबल 15 का होता है वो रॉयल कैपिटल की डार्क नाइट एकेडमी में एडमिशन लेता है, पर उसकी सिस्टर असल में ऑलरेडी उसमें शामिल थी। पर शॉकिंग न्यूज ये पता चलती है कि डिपार्चर से पहले रात को ही उसका किडनैप हो जाता है। पूरा घर शॉक में आ जाता है और बाप बोलता है वो इतनी स्ट्रांग है फिर किडनैप कैसे हो गई। इसका मतलब किडनैपर कोई नॉर्मल नहीं, एक मास्टर लेवल ओपोनेंट था। माँ गुस्से में बाप को मारने लगती है और हमें समझ आ जाता है यहाँ बाप बॉस नहीं है, घर में असली बॉस माँ है। इसके बाद कागेनो सर्वेंट के साथ निकलता है और वो सर्वेंट और कोई नहीं बीटा होती है, वही लड़की जिसे अल्फा ने बचाया था। कागेनो पूछता है अल्फा कहाँ है। बीटा रिप्लाई करती है वो पी के साथ मिलकर तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ रही है और जो तुम्हारी सिस्टर को किडनैप करके ले गया वो डायब्लोस कल्ट का हाई रैंकिंग ऑफिसर है। कागेनो शॉक में सोचता है मेरी बहन को, लेकिन क्यों। तब बीटा बोलती है शायद उन्हें शक है कि वो हीरो ब्लड लाइन की डिसेंडेंट है। फिर बीटा एक मैप दिखाती है जिसमें मल्टीपल हाइडआउट्स मार्क होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि क्लियर को कहाँ रखा गया है। तो कागेनो अपना स्लाइम नाइफ समन करता है और मैप पे थ्रो करता है। ये रहा हाइडआउट।
लेकिन रियलिटी में बंदा टारगेट मिस कर देता है और नाइफ गलत जगह लग जाता है, लेकिन लेजेंड होने की वजह से सीधा बोल देता है यही है। बीटा हैरान होकर कहती है लेकिन यहाँ तो मार्क ही नहीं था। फिर मैप स्टडी करती है और रियलाइज करती है कि हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटी सच में हाई है कि एक और सीक्रेट बेस एग्जिस्ट करता हो। पीटा फुल्ली इम्प्रेस्ड होकर बोलती है, शैडो सामा, आपने एक लुक में पूरा एनालिसिस कर लिया, आप तो जीनियस हो। कागेनो मन में सोचता है, मैंने तो मिस करा था, ये लोग तो अलग ही डिवोशन मोड में जी रहे हैं। इसके बाद हाइडआउट में क्लेयर मैजिक सीलिंग चेन में बंधी होती है। एक बंदा उसे किक मारना चाहता है पर क्लेयर इजीली डॉज कर लेती है। विलन हैरान होकर कहता है, मैजिक सील चेन्स में होकर भी तुम छूट गई, कैसे? क्लेयर प्राउड स्माइल के साथ कहती है, मुझे सिखाया गया है पावर मैटर नहीं करती, उसका यूसेज करता है। विलन कहता है, किसने सिखाया? क्लेयर बोलती है, मेरे भाई ने। विलन शॉक में कहता है, कागेनो ने? क्लेयर बोलती है, मैं हमेशा उसे हरा देती हूँ और हर फाइट में मैं उसकी स्वॉर्ड से कुछ सीखती हूँ और वो मुझसे कभी कुछ नहीं सीखता। विलन बोलता है, रूमर है कि जब तुम पोजेस हो रही थी तुम्हें तुम्हारे भाई ने हील किया था। क्लेयर गुस्से के साथ जवाब देती है, बकवास, पोजेशन को कोई हील नहीं कर सकता। विलन कहता है, मुझे भी नहीं लगता, पर अब मुझे तुम्हारे भाई के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनते ही क्लेयर का गुस्सा उसके सर चढ़ जाता है और वो चेन ब्रेक करके सीधा अटैक करती है। वो कहती है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन विलन उसे ओवर पावर करके पंच मार देता है। तभी एक गार्ड आता है चिल्लाते हुए, हमारे बेस पर अटैक हो गया है और 7 लड़कियां सबको वन साइडेड डिस्ट्रॉय कर रही हैं। विलन कहता है, इम्पॉसिबल, हमारे गार्ड्स रॉयल नाइट लेवल के हैं। लेकिन वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता और उसी गार्ड का सर जमीन पर रोल करता हुआ दिख जाता है और तब शैडो गार्डन की एंट्री होती है। विलन्स चिल्लाते हैं, ये लड़कियां कौन हैं? अल्फा कामली जवाब देती है, हम शैडो गार्डन हैं। डायब्लॉस कल्ट को मिटाना हमारा मिशन है और हमें सब पता है हीरो ब्लड लाइन, पोजेशन और डीमन रीबर्थ के बारे में। ये सुनकर विलन का ब्रेन फट जाता है, ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली कैसे? और यहाँ कागिनो कहता है, रुको रुको, ये बातें तो मैंने वहीं स्पॉट पे स्टोरी बना के बोली थी, ये रियल कैसे हो गई? विलन अल्फा से फाइट करता है लेकिन अल्फा उसे आराम से हरा देती है। तब विलन एक मिस्टीरियस पिल खा लेता है जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो जमीन क्रश करते हुए भाग जाता है। बीटा पूछती है, क्या हम उसके पीछे जाएं? अल्फा बोलती है, जरूरत नहीं, शैडो सामा पहले ही वहां पहुंच चुके होंगे। बीटा कहती है, शैडो सामा सच में ब्राइट और कैलकुलेटेड जीनियस है। इस तरह हम कागिनो को देखते हैं जो सोचता है, यार मैं तो खो गया हूँ। और तभी उसके एग्जैक्टली बगल में एक सीक्रेट डोर ओपन होता है और वहां से एक और किडनैपर निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज होते हैं। विलन शॉक होकर कहता है, तो तुम यहाँ कैसे? लेकिन शैडो बिना बात किए सीधा अटैक रोक देता है। किडनैपर शॉक में चला जाता है कि शैडो ने उसको इतनी कैजुअली कैसे रोक दिया। शैडो कामली बोलता है, इसके पास अल्फा से ज्यादा मैजिकल पावर है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसको यूज करना बिल्कुल नहीं आता। फिर शैडो उसे उसकी औकात दिखा देता है। किडनैपर अंदर ही अंदर सोचता है, आखिरी बार कब मैं किसी के सामने इतना पावरलेस फील किया था। फिर उसको याद आता है जब पहली बार उसने अपने मास्टर से स्वॉर्ड फाइट करी थी, जब उसको कुछ भी नहीं आता था। अब हार मानता हुआ किडनैपर अपनी सारी पावर पिल्स खा लेता है जिससे एक मैसिव पावर बर्स्ट होता है। लेकिन भाई लोग, शैडो अब सीरियस मोड में आ जाता है और अपनी इंसेन मैजिकल ऑरा रिलीज कर देता है। किडनैपर पूरी तरह से स्टैचू बन जाता है क्योंकि इतनी भयंकर मैजिक एनर्जी उसने लाइफ में नहीं देखी थी। और बस यहाँ गेम ओवर हो जाता है और शैडो जाते जाते कह देता है, ये बंदा एक नॉर्मल बैंडिट के लिए काफी स्ट्रांग था। इसको पता भी नहीं था कि वो एक्चुअली बैंडिट था ही नहीं और उसकी कहानी रियल थी या नहीं। अगले दिन उसकी बहन क्लेयर अपीयर होती है सीरियसली बैड मूड में, अपने इंजरीज हील करते करते। नेक्स्ट डे कागिनो एकेडमी के लिए निकलता है। क्लेयर उसको बाय बोलती है पर एक वियर्ड जेलस लुक देती है क्योंकि वो कैपिटल जा रहा है। शैडो ये भी सोच रहा होता है कि अब शैडो गार्डन को काम पे लगाएगा, पर तभी अल्फा बोल देती है, अब हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। और भाई, कागिनो की बोलती बंद हो जाती है। इतना अचानक गुड बाय उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2 साल बाद कागिनो एकेडमी के लिए निकलता है। वो फ्लैशबैक में सोचता है कि कैसे अल्फा और बाकी लड़कियां उसको छोड़कर चली गई थी। उन्होंने बोला था कि कल्ट ऑफ डायब्लोस एक वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रिपरेशन करेंगे और फाइट करेंगे। लेकिन कागिनो तो अंदर ही अंदर हंसता है क्योंकि कल्ट तो उसने खुद बनाया था। उसको लगता है कि लड़कियां बड़ी हो गई और सच समझ गई होंगी, जैसे सब बड़े होकर हीरोज बनने का सपना भूल जाते हैं।
लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अकेले लड़ने की आदत बना चुका है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां वो रियल वर्ल्ड में मैजिक ढूंढ रहा होता है, पर अचानक से पत्थर पे अपना सर फोड़ लेता है और कंफ्यूज होकर रोड पे दौड़ता है और ट्रक को उसको इसेकाई भेज देता है। अब वो कैपिटल सिटी पहुंच जाता है जो 1 मिलियन पॉपुलेशन वाली सिटी है। वो एडमिशन लेता है मेडगार एकेडमी में, सेम स्कूल जहां उसकी बहन पढ़ती थी। इस वर्ल्ड में सोसाइटी मिडिवल हायरार्की फॉलो करती है। तो हमारा भाई कागेनो बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने के लिए 2 ओजी एनपीसी फ्रेंड्स बना लेता है, स्केल और पो। ये दोनों हॉस्टल्स में नहीं रहते क्योंकि सिर्फ इलीट स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है। बस क्लियर एक टॉप स्टूडेंट है, बुशन फेस्टिवल चैंपियन, इसलिए वो हॉस्टल में रहती है। अब 7 महीने बाद सीआईडी परफेक्टली बैकग्राउंड में ब्लेंड हो चुका होता है। अब वो अपना फाइनल बैकग्राउंड कैरेक्टर मूव करने वाला है। उसने अपने फ्रेंड से बेट लगाई, मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की को प्रपोज करूंगा और 100% रिजेक्ट हो जाऊंगा। वो लड़की होती है सेकंड प्रिंसेस एलेक्सिया। वहाँ एक रैंडम बंदा ऑलरेडी प्रपोज कर रहा होता है, बट एलेक्सिया उसको रिजेक्ट कर देती है। कागेनो तब सोचता है, यस अब मेरी बारी। बैकग्राउंड कैरेक्टर रिजेक्शन इनकमिंग। वो नर्वस हकलाता हुआ बोलता है, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कागेनो अंदर से स्माइल करता है क्योंकि उसका प्लान परफेक्ट चल रहा था। बस अब रिजेक्ट होना बाकी था ताकि वो फुल एम्बेरसमेंट के साथ भाग सके। पर भाई लोग, प्रिंसेस तब एक्सेप्ट कर लेती है। कागेनो तब कुछ भी समझ नहीं पाता और उसके फ्रेंड्स का भी सेम रिएक्शन होता है। बंदा जो बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना चाहता था अचानक मेन कैरेक्टर बन गया। अगले दिन स्कूल में कागेनो के लिए हाइप सुनामी आ जाती है। वो अपने दोस्तों से बोलता है, ये बहुत अजीब है यार। तभी एलेक्सिया डायरेक्ट उसके टेबल पे आती है, उसके पास बैठती है और सर्वेंट्स उसके लिए रॉयल ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। कागेनो बोलता है, तो रॉयल लोग ऐसे खाना खाते हैं? एलेक्सिया बोलती है, मैं कभी फिनिश नहीं कर पाती। कागेनो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ, और वो सीधे प्रिंसेस की प्लेट से खाना स्टार्ट कर देता है। ये उसका सीक्रेट प्लान था और वो सोचता है, मुझे छोड़ दे बहन प्लीज। पर ट्विस्ट ये है कि प्रिंसेस गुस्सा नहीं स्माइल कर देती है। वो बोलती है कि वो दोनों सेम स्वॉर्ड स्टाइल लर्न कर रहे हैं, तो क्लास में भी साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कागेनो सोचता है, इम्पॉसिबल, मैं क्लास 9 में हूँ, तुम क्लास 1 में हो। प्रिंसेस कहती है, चिल, मैंने बात कर ली है, तुम्हारी क्लास 1 में एडमिशन रेडी है। और यही ऑपरेशन मुझे छोड़ दे बहन प्लीज फेल हो जाता है। इसके बाद उनकी क्लास 1 में एंट्री होती है। टीचर इंट्रोड्यूस करता है, ये है कागेनो। वो सोचता है एक्सपेक्टेड था, क्लास 1 में अलग ही इलीट ऑरा होता है। टीचर जेनॉन सबको बताता है कि ये एक हाई क्लास स्वॉर्ड स्टाइल सिखाते हैं जो पहले रिजेक्ट हो गया था। लेकिन प्रिंसेस आयरिस, जो एलेक्सिया की बड़ी बहन और किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है, उसकी वजह से ये स्टाइल पॉपुलर हो गया। इसके बाद कागेनो और एलेक्सिया डुएल प्रैक्टिस करते हैं। कागेनो नोटिस करता है एलेक्सिया के अटैक स्लो हैं, वो कम मैजिक यूज करती है और बेसिक मूवमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। कागेनो सोचता था कि वो अपना लेवल मैच कर रही है, लेकिन नहीं, वो कागेनो को कॉपी कर रही थी। इसका मतलब एलेक्सिया हाइपर अवेयर है, बेसिक्स फ्लॉलेसली फॉलो करती है लेकिन फ्लैशी टेक्निक्स नहीं करती, इसलिए लोग उनको इरिस से इंफीरियर समझते हैं। पर सच ये है कि उसकी सिंप्लिसिटी के पीछे इंसेन डेडिकेशन और हार्डवर्क छुपा हुआ है। प्रैक्टिस के बाद एलेक्सिया बोलती है, तुम्हारा स्टाइल अच्छा है पर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मुझे वैसे ही फील होता है जैसे मैं खुद को देख रही हूँ। फिर जेनॉन सेंसे एलेक्सिया से पूछता है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है? एलेक्सिया बोलती है, हाँ, मैं इसके साथ डेट करूंगी। सेंसे बोलते हैं, तुम बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करती हो, तुम्हारा ऑलरेडी फियांस है, ये पब्लिक को पता नहीं है। कागेनो को अब समझ आता है कि प्रिंसेस ने उसको बॉयफ्रेंड इसलिए बनाया ताकि अपने अरेंज मैरिज से बच सके। कागेनो तब कहता है, तो बेसिकली तुम मुझे शील्ड और एस्केप गोट की तरह यूज कर रही हो। मैं एक लो क्लास नोबल हूँ, इसलिए मुझे कंट्रोल करना इजी है। एलेक्सिया स्ट्रेट तब कहती है, हाँ। कागेनो बताता है, मुझे अब और अटेंशन नहीं चाहिए। एलेक्सिया स्माइल करते हुए कहती है, ओह कितनी कोल्ड बात है अपने बॉयफ्रेंड के मुंह से, तुम भी तो फेक लव कन्फेस करके आए हो क्योंकि तुम सिर्फ बेट हार गए थे। और हाँ, एलेक्सिया ने कागेनो के फ्रेंड से भी पूछा था और कमीनो ने सब कुछ सच बोल दिया। एलेक्सिया कहती है, एक इनोसेंट लड़की के प्योर हर्ट के साथ खेलना बुरी बात होती है, अगर सबको पता चल गया ना तो तुम्हारी लग जाएगी। कागेनो बोलता है कि उसको ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, पर एलेक्सिया बोलती है, तुम्हें अब बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। कागेनो कंप्लेन करता है, तेरा प्लान फ्लॉप होने वाला है। एलेक्सिया एक गोल्ड कॉइन जमीन पर उछालती है। कागेनो सीरियस फेस बना के पूछता है, क्या मैं ऐसा आदमी लगता हूँ जो पैसों से खरीदा जा सकता है? एलेक्सिया बोलती है, हाँ। कागेनो कहता है, बात तो सही है,
फिर एलेक्सिया दूसरा कॉइन फेंक देती है और कागिनो कुत्ते की तरह भौंक के मुंह से कॉइन पकड़ लेता है। कागिनो सोचता है शैडो गार्डन के सीक्रेट ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा चाहिए। एलेक्सिया बोलती है गुड बॉय पोची, और यहीं से इनका प्यार भरा फेक रिलेशनशिप कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन लकीली फोकस एलेक्सिया के बॉयफ्रेंड पर था, कागिनो पर नहीं, इसलिए वो बन गया बैकग्राउंड बॉयफ्रेंड। जेनॉन सेंसे बस वेट एंड वॉच मोड में आ गए। पब्लिक में एलेक्सिया काम, क्लासी, रॉयल, लेकिन प्राइवेट में एक इंसल्ट मशीन टॉर्नेडो। इसलिए कागिनो ने स्ट्रेटेजी बनाई, हाँ में हाँ मिलाओ, जिंदा रहो। दोनों सिटी में एक फिक डेट पे जाते हैं। एलेक्सिया का गोल सिंपल होता है, सब देख ले मेरा बॉयफ्रेंड है। कागिनो पूछता है अरे उस परफेक्ट जेनॉन सेंसे से शादी में प्रॉब्लम क्या है? हैंडसम, पावरफुल, फेमस, रिच, बेस्ट चॉइस है वो। एलेक्सिया बोलती है वो बस परफेक्ट होने का एक्ट करता है जैसे मैं कर रही हूँ, और मैं लोगों के उनके फ्लॉज से जज करती हूँ। कागिनो कहता है तो जेनॉन सेंसे का फ्लॉ कैसा है? एलेक्सिया बोलती है उसके पास कोई फ्लॉ नहीं है और ऐसा इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर करता भी है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा लायर होगा। कीप लाइन्स बॉयज। इसके बाद हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। एलेक्सिया कहती है तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत वियर्ड है, बेसिक्स परफेक्ट पर बस बेसिक्स। फिर भी मैं नजर नहीं हटा पाती, लेकिन हाँ मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद नहीं। कागिनो नोटिस करता है कि आज उसका मूड ऑफ है। एलेक्सिया इमोशनल होकर बोलती है मेरी पूरी लाइफ मैं अपनी बहन जैसा बनना चाहती थी पर कभी नहीं बन पाई। फिर मैं और बेटर बनना चाहती थी पर कुछ नहीं बदला। मेरा स्टाइल कितना ऑर्डिनरी है ना। कागिनो शांत होकर बोलता है मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद है। एलेक्सिया कहती है मुझे मेरी बहन ने भी फेस्टिवल में हार के बाद यही बोला था और तब मुझे खुद से ही नफरत हो गई। फिर कागिनो सीरियस होकर बोलता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, दुनिया में 1 मिलियन लोग मर जाएं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। एलेक्सिया कहती है वाओ तुम एकदम वर्स्ट क्लास का कचरा हो। कागिनो तो फुल ऑनेस्टी के साथ कहता है इसलिए मुझे तुम्हारा स्वॉर्ड स्टाइल पसंद है। एलेक्सिया को फुल गुस्सा आ जाता है, वो स्वॉर्ड निकाल लेती है और पॉइंट करती है। कागिनो बताता है तुम तभी गुस्सा होती हो जब कोई तुम्हारी पसंदीदा चीज को इंसल्ट करे। ये सीन देखकर ट्रेन स्टेशन का वर्कर डर जाता है। एलेक्सिया बस कोल्ड वॉइस में कहती है गुड बाय, और यही उनका अनवांटेड रिलेशनशिप एंड हो जाता है। अगले दिन कागिनो के दोस्त उसको कंसोल करते हैं, पूछते हैं कितने आगे तक बात गई। कागिनो बताता है कुछ भी नहीं हुआ। दोस्त कहता है ब्रो तू तो अल्टीमेट लूजर है। तभी 3 रॉयल नाइट्स आते हैं। वो बोलते हैं प्रिंसेस एलेक्सिया कल से पैलेस नहीं लौटी, हम किडनैपिंग केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और लास्ट पर्सन जिसने उसे देखा वो तुम हो, तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। कागिनो को तब कोऑपरेट करना पड़ता है वरना फाइट हो जाती। वो क्वाइटली अरेस्ट हो जाता है और रियलाइज करता है भाई मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इस तरफ प्रिंसेस एलेक्सिया आंखें खोलती है, वो खुद को मैजिक सीलिंग चेन्स में बंधा देखती है और तभी साइड में से एक क्रीपी साउंड आता है। वो मुड़ती है और सामने एक हॉरिफाइंग क्रिएचर को देखकर शॉक हो जाती है। तभी एक साइंटिस्ट यानी कोट पहना हुआ आदमी अंदर आता है और खुद से बोलता रहता है रॉयल ब्लड फाइनली मेरे पास आ गया। प्रिंसेस एलेक्सिया सरप्राइजिंगली काफी काम थी। वो सीधे उससे पूछती है क्या तुम ही हो मेरे किडनैपर? लेकिन वो आदमी उसे इग्नोर करके बस बोलता रहता है रॉयल ब्लड, रॉयल ब्लड। फिर वो उसका ब्लड निकालना शुरू कर देता है। एलेक्सिया पूछती है तुम मेरे ब्लड का क्या करोगे? वो बोलता है तुम्हारे अंदर डीमन ब्लड है और इस ब्लड से मैं मॉडर्न एरा में डीमन को रिवाइव करूंगा। एलेक्सिया हल्की स्माइल के साथ बोलती है साउंड्स इंटरेस्टिंग। वैसे मुझे समझ नहीं आया बट सुनने में कूल लगता है। उधर नाइट हेडक्वार्टर्स में कागिनो को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है क्योंकि उन्हें उससे फोर्सफुली कन्फेशन निकालनी थी। कागिनो को इतना पेन हो रहा होता है पर फिर भी वो अपने दिमाग में बोलता है ये क्लासिक साइड कैरेक्टर इंटेरोगेशन सीन चल रहा है। गार्ड्स तो हाई लेवल बैकग्राउंड कैरेक्टर्स लग रहे हैं। फिर वो ड्रामेटिक एक्टिंग शुरू कर देता है, डर के रोने लगता है और बोलता है मैं सच में कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी टांग में एक नीडल घुसा दी जाती है और वो जोर से चिल्लाता है पर अंदर ही अंदर सोचता रहता है परफेक्ट एक्टिंग, मैं एकदम बेस्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर बन रहा हूँ। वापस प्रिंसेस एलेक्सिया के पास हम चलते हैं जहाँ पर उसके हाथ पर इंजेक्शन के निशान ही निशान होते हैं। वो सोचती है काफी टाइम हो गया, किसी को तो मेरी तलाश शुरू कर देनी चाहिए थी। वो साइंटिस्ट से बोलती है मुझसे और ब्लड मत निकालो, मैं तो अभी मरने के लिए रेडी भी नहीं हूँ। वो आदमी कैजुअली बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं इंश्योर करूंगा कि तुम जिंदा रहो ताकि और ब्लड ले सकूं। एलेक्सिया स्माइल करती है ओह थैंक यू। वो आदमी फिर पागलों की तरह बोलने लगता है ये सब उन इडियट्स की वजह से हुआ, उन्होंने मेरा लैब डिस्ट्रॉय कर दिया।
एलेक्सिया बोलती है, हाँ मैं भी उन इडियट से नफरत करती हूँ। वो आदमी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि कैसे वो अपनी रिसर्च के बिल्कुल करीब था, और फिर उस क्रिएचर को मारने लगता है जो एलेक्सिया ने पहले देखी थी। प्रिंसेस शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, मुझे तो लगा तुम मेरा ब्लड लेना कंटिन्यू करोगे। वो रुक जाता है और बोलता है, तुम्हारा ब्लड मेरे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेगा। फिर एक बाउल में एक वियर्ड पोरिज जैसा कुछ ले आता है और उसे फोर्स फीड करवाता है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल ऑफिस में। यहाँ फर्स्ट प्रिंसेस और सेंसे बात कर रहे होते हैं। प्रिंसेस बोलती है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, शायद ये इंसिडेंट एकेडमी की वजह से हुआ। सेंसे बोलता है, अगर ऐसा है भी तो ये आपकी गलती नहीं है, हमारी टॉप प्रायोरिटी फिलहाल सिर्फ एलेक्सिया को सेफ निकालना है। प्रिंसेस बोलती है कि किडनैपिंग का शक एक स्टूडेंट पर जा रहा है। सेंसे बोलता है, हाँ सब प्रूफ उसके अगेंस्ट हैं, पर उसकी एबिलिटी लेवल इतनी लो है कि मुझे डाउट है कि वो प्रिंसेस को ओवरपावर कर पाया होगा। और हम सब जानते हैं अगर कागिनो चाहे तो पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्रिंसेस कहती है, 5 दिन हो गए इंटेरोगेशन को पर उसने कुछ नहीं बोला। सेंसे बोलता है, हम उस पर नजर रखे रहेंगे, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो कल्प्रिट है। सेंसे बोलता है कि ये डिसीजन सही था, लेकिन पर्सनली उसे नहीं लगता कि कागिनो कल्प्रिट है। प्रिंसेस बोलती है, काश आप सही हो, पर हमें फाइनल डिसीजन लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो थोड़ी दुखी आवाज में बोलती है कि उनके पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए इनफ सोल्जर्स भी नहीं है। सेंसे बोलता है, अब लोग जानते हैं कि आप एक नाइट से भी स्ट्रॉन्गर हो, पर आप फिर भी एक प्रिंसेस हो, इसलिए आपका सर्च में डायरेक्टली जाना सेफ नहीं। और बोलता है, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मैं रेडी हूं। प्रिंसेस बोलती है कि वो अकेडमी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसकी मदद चाहती है। तभी उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ती है जहां कागेनो की बहन को उसके क्लासमेट्स पकड़कर रोक रहे होते हैं। वो जोर से चिल्ला रही होती है, मुझे मेरे भाई को बचाना है, रास्ते से हट जाओ, मेरा बोरिंग और यूजलेस भाई किसी को किडनैप नहीं कर सकता। उसके बाद उसे कंट्रोल करके रोक लिया जाता है। प्रिंसेस अपने आप से बोलती है, हम सभी अपनी फैमिली के लिए चिंता करते हैं। फिर वो अपनी बहन एलेक्सिया के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस के पुराने दिन याद करती है और फिर वो बोलती है, पर पता नहीं हमारी बात होना अचानक कब बंद हो गया। सीन वापस एलेक्सिया पे शिफ्ट होता है जो अब और ज्यादा वीक हो चुकी है। उसके हाथ में इंजेक्शंस के मार्क्स बढ़ चुके होते हैं और कपड़ों पर पोरेज लगी हुई है। उधर कागेनो फाइनली रिलीज हो जाता है। उसे लिटरली रोड पर अंडरवियर में फेंक दिया जाता है जैसे वो कोई कचरा हो। उसका सामान भी उस पे फेंक दिया जाता है। वो ट्रेन में बैठकर सोचता है, मैं चाहूँ तो अभी अपनी इंजरीज को हील कर सकता हूँ, पर एक ट्रू बैकग्राउंड कैरेक्टर ऐसा नहीं करता। और ये सोचकर वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ट्रेन से उतरने के बाद एक बंदा उसे बोलता है, हम बाद में मिलते हैं। फिर कागेनो अपने रूम में पहुंचता है और सामने होती है अल्फा। कागेनो बोलता है, काफी टाइम हो गया। अल्फा उसके हाथ में बर्गर दे देती है और उसे खाते हुए साइलेंटली देखती रहती है। कागेनो बोलता है, तुम यहाँ कैसे? अल्फा बोलती है, मुझे बुलाया गया था और मैंने सुना तुम प्रॉब्लम में हो, इसलिए आ गई। फिर वो बताती है कि उनकी कल्ट की इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस बढ़ चुकी है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होती जा रही है और अभी भी कल्ट जितनी स्ट्रांग नहीं है पर ग्रो कर रही है। कागिनो अपने दिमाग में सोचता है, ये सब तो झूठ बोल रही है, असल में तो ये नॉर्मल लाइफ एंजॉय करती होगी और मेरे साथ बस रोल प्ले करती है, बट आई रिस्पेक्ट इट। अल्फा तब सीरियस हो जाती है और बोलती है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें ब्लेम कर दिया जाएगा, कभी भी सेक्रीफाइस बना दिए जाओगे। कागिनो कामली बोलता है, हाँ मुझे पता है, एक गरीब नोबल फैमिली का लड़का एक परफेक्ट स्केपगोट होता है। अल्फा उसके बिल्कुल पास आती है और सेडक्टिव टोन में बोलती है, हम नाइट्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल्ट उनके अंदर भी इन्फिल्ट्रेट हो चुका है और प्रिंसेस को किडनैप भी कल्ट नहीं किया है क्योंकि रॉयल फैमिली में हीरो ब्लड सबसे स्ट्रांग होता है। कागिनो तुरंत बोलता है, मतलब वो अभी तक जिंदा है? तुरंत वो अपना स्लाइम शैडो आउटफिट इक्विप कर लेता है। अल्फा बोलती है, तुम दूर ही रहना, जब सब रेडी हो जाएगा मैं सिग्नल भेज दूंगी। उधर एलेक्सिया पूरी तरह वीक हो चुकी होती है और वो डार्क क्रिएचर उसे बस घूर रही होती है। अब सीन आता है हमारे कागिनो के रूम का। वो बोलता है, सब कुछ परफेक्टली रेडी है, एक्सपेंसिव वाइन, एक्सपेंसिव ग्लास, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, परफेक्ट लाइटनिंग। जो भी मैंने किया, यानी बैंडिट्स को हराना, कॉइंस के लिए घसीटना, सब वर्थ इट था क्योंकि ये मेरी एमिनेंस इन शैडो कलेक्शन कंप्लीट करने के लिए था। और फिर फाइनल टच, एक लेटर जो आज ही आया था। इसके बाद रात होती है और बीटा विंडो से एंट्री मारती है। रूम को देखकर शॉक होते हुए बोलती है, इतना लग्जरियस रूम। कागिनो काम टोन में बोलता है, समय आ चुका है, आज की रात दुनिया अंधेरे को याद रखेगी। बीटा ये सुन के फुल एक्साइटेड हो जाती है। बीटा रिपोर्ट देती है, अल्फा के ऑर्डर पर कैपिटल में जितने भी मेंबर्स अवेलेबल थे सबको इकट्ठा किया गया है। फिर थोड़ी सैड टोन में बोलती है, सॉरी ज्यादा लोग टाइम की कमी की वजह से नहीं आ पाए। कागिनो लो वॉल्यूम में बोलता है, मतलब एक्स्ट्रा लोग हायर किए गए हैं। बीटा हैरान होती है, क्या कहा? बीटा तब प्लान एक्सप्लेन करती है।
सभी फैनरिड कल्ट के हाइडआउट्स पर एक साथ अटैक होगा। प्रिंसेस एलेक्सिया की मैजिकल एनर्जी ट्रेस करके उसको रेस्क्यू करेंगे और जैसे ही वो मिलती है उसको सिक्योर कस्टडी में ले जाएंगे। टीम रोल्स ये होंगे: गामा ओवरऑल कमांडर, अल्फा फ्रंट ट्रूप्स को लीड करेगी, बीटा अल्फा को असिस्ट करेगी, एप्सिलॉन बैक सपोर्ट संभालेगी, डेल्टा फ्रंट वैनगार्ड एंड अटैक स्टार्ट का सिग्नल देगी। तभी कागेनो ड्रामेटिक एंट्री में उसको रोककर अपना लेटर दिखाता है। बीटा लेटर पढ़कर बोलती है, पर ये कागेनो डीप वॉइस में बोलता है, रील्यूड में बजूंगा और आज की रात दुनिया में याद रखेगी। वहीं दूसरी साइड जो नाइट्स कागेनो को पहले टॉर्चर कर रहे थे वो उसका वेट कर रहे होते हैं। कागेनो बाहर आता है और वो उसके ऊपर प्रिंसेस एलेक्सिया की बूट फेंक देते हैं। कागेनो बूट कैच करके एनालाइज करता है। नाइट बोलता है, ये प्रिंसेस की बूट है, इसमें उसकी मैजिकल ट्रेसेस भी हैं। कागेनो तब इंस्टेंटली समझ जाता है, ये साले ये मुझे ट्रैप कर रहे हैं। नाइट स्वॉर्ड निकाल कर बोलते हैं, अगर पहले कन्फेस कर देता तो दर्द कम होता। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। नाइट्स पीछे देखते हैं और शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो गार्ड सिड का पीछा कर रहे थे वो सब नीचे पड़े हुए थे। कागेनो काल्मली बोलता है, चिंता मत करो, ये सब आज रात ही खत्म हो जाएगा, और फिर सब गार्ड्स को वाइप आउट कर देता है। बीटा दूर से ये सब देखकर नोटबुक में लिखती जा रही होती है, शैडो सामा का हीरोइक एक्शन नंबर 2876। तभी एक और एक्सप्लोजन होता है, मतलब शैडो गार्डन ने हर कल्ट हाइडआउट में मास्कर स्टार्ट कर दिया है। रॉयल नाइट्स में पैनिक फैल जाता है। प्रिंसेस एरेस ऑर्डर देती है, अकेडमी को रेनफोर्स करो, और मैं फ्रंट पर जा रही हूँ जहाँ एलेक्सिया फंसी है। उधर एलेक्सिया ब्लास्ट की आवाज सुनकर बोलती है, लगता है पार्टी शुरू हो गई, मैं इसे मिस नहीं करना चाहती। साइंटिस्ट गुस्से में बोलता है, हम एक्सपोज हो गए, सबको मार देंगे। एलेक्सिया कामली बोलती है, नाइट्स बिना जरूरत नहीं मारेंगे। साइंटिस्ट डार्क स्माइल देकर बोलता है, ओह नाइट्स उनकी बात नहीं कर रहा। फिर वो एक ह्यूज लिक्विड इंजेक्शन निकालता है। ये अभी प्रोटोटाइप है और ये क्रिएचर फेल मॉडल है, पर काम तो आएगा। एलेक्सिया बोलती है, ये मत करो, मुझे बिल्कुल सही फीलिंग नहीं आ रही। बट वो नहीं सुनता और सीरम इंजेक्ट कर देता है। क्रीचर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और सबसे पहले वो साइंटिस्ट को ही मार देता है।